बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था, जबकि छोटा भाई बहुत गरीब और मुफलिस था। छोटा भाई गरीबी की वजह से बहुत आजिज आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ हम कब तक रहेंगे? अब मुझे प्रदेश जाना चाहिए, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए और गुर्बत के दिन टल जाएं। ये कहकर छोटा भाई अपनी बीवी से रुखसत लेकर दूसरे शहर में रोज़गार तलाश करने के लिए चला जाता है। इसकी बीवी बेहद परेशान थी। दिल में कहती है, पालने वाले, अब तो मेरा शोहर चला गया है, अब मुझे खाना कौन देगा? मोमना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शोहर के बड़े भाई के घर गई और कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? तुम्हारा भाई मुझे तनहा छोड़कर मजदूरी करने चला गया। अब सिवाय आपके मैं कहाँ जाऊँगी? आप ही मेरा सहारा हैं। रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भाभी है, तुम इससे घर का काम काज लेना शुरू कर दो, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी। तुम बस इसको खाने के लिए थोड़ा सा दे दिया करना। ये मोमना अब दरअसीदा इनके यहाँ काम करती और इनकी खिदमत करती, इनके घर का काम करती। इस पर भी रईस की बीवी इसको ताना देती और अपना झूठा खाना इसको देती। वो मोमना बेचारी वो खा कर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर इसको काम से फुर्सत न मिलती। रात को ये अपनी तबाही और ज़िल्लत पर खून के आंसू रोती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर रो रो कर अपने शोहर की वापसी की दुआएं करती। एक दिन इसी हालत में रो रो कर सो गई। इसने ख्वाब देखा कि एक नकाब पोश औरत तशरीफ़ लाई है और फरमा रही है, ए मोमना, तो अपने शोहर के लिए इतनी मुस्तरब ना हो, इंशाअल्लाह तेरा शोहर सही सालम तुझसे आकर मिलेगा। अब तुम बावजू और बाखलूस बीवी की कहानी 10 दिन तक जाए नमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से सुनो और जब तेरा शोहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मैदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीवियों की नज़र कर देना। इस मोमना ने अर्ज़ किया, आप कौन है, आपका नाम क्या है और इन 10 बीवियों का क्या नाम है जिनकी मैं नज़र दिलवाऊँ? जनाब सैयदना ने फरमाया, मेरा नाम फ़ातिमा है, मैं जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और 9 बीवियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह याद करना। हज़रत सायरा, हज़रत हाजरा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया और मेरी बेटियाँ ये हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, जनाब फ़ातिमा सुगरा, जनाब कुबरा, जनाब सकीना। मुसीबत ज़दा, हाफिज़ ज़दा, जिनको करबला से लेकर शाम तक मुसीबतें झेलनी पड़ी, सब्र किया। जो शख्स इन मसाइब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाजात तब करेगा, अल्लाह ताला इसकी हाजात पूरी करेंगे और 10वें दिन इसकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। जब वो मोमना नींद से बेजार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो मोमना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग करीब बैठकर जनाब सैयद की कहानी मेरे पास बैठकर सुन लिया करो। मोहल्ले की औरतें इसके पास आकर जमा हो जाती। इसने बीबी कहानी शुरू कर दी तो 9 दिन गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो मोमना क्या देखती है कि इसका शोहर बम मालो ज़र इसके दर पर आया। मोहल्ले वालों ने इसे खबर दी कि तुम्हारा शोहर आ गया है और बहुत सारा माल और दौलत लेकर आया है। मोमना बहुत खुश हुई, फ़ौरन नहाई, पाक पानी लाई, घर चीनी आटा मंगवाया। इसने मीठी रोटी बनाई और इसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीवियों की नज़र दिलवाई। अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नज़र के लड्डू इसके बाद अपनी भाभी के पास लाई। वह नज़र के लड्डू लेकर गई और कहा, मेरी 10 बीवी कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई है, मेरा शोहर घर वापस आ गया, मैंने इसकी नज़र दिलवाई है, ये इसके हिस्से से तुम्हारे लिए लड्डू लाई हूँ। इस मगरूर ने इस लड्डू को यह कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसे ईंट पत्थर जैसी चीज़ें नहीं खाते। वो सारे लड्डू वापस ले आई और इसने खुद खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर औरत का हाल सुने। वो रात को सो गई। सुबह क्या देखती है कि इसके बच्चे मर गए और गला और सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा तो वह पागल सी हो गई। दोनों मियाँ बीवी रोने लग गए। जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो इसने कहा, या अल्लाह, भूख से मेरा बुरा हाल है, घर में गइयों की भूखी पड़ी थी, सोचा इसको पका कर खा लूँ। और जैसे ही इस औरत ने इसको छुआ, इसमें कीड़े नजर आने लगे, इसलिए फ़ौरन इसको फेंक दिया। जब इसके शोहर ने यह माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, इसके घर रोटी मिलेगी और मेरा बहन लाजमी हमें खाने को देगा। घर को ताला लगाकर दोनों भी अभी भी चल दिए। इनके पास कुछ भी नहीं था, कोई सवारी नहीं थी। पैदल चलने से इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको हरा भरा खेत नजर आया। इस शोहर ने कहा, यहाँ कुछ देर रुकते हैं, मेरे हरे चले लेकर आता हूँ, इनको खाकर पानी भी लेंगे तो रास्ता चलने में कुवत मिल जाएगी। इसने कुछ चने की टहनियाँ बीवी को दे दी। बीवी ने जैसे ही इनको हाथ में पकड़ा, टहनियाँ सूख गईं। औरत बहुत घबरा गई। दोनों मियाँ बीवी इस घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में तरोताज़ा गन्ने का खेत मिला। इसका शोहर भूख प्यास से बेहाल था। गन्ने को देखकर और बेताब हो गया। इस और बीवी को ला कर दिया और कहा, तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, ये खा लो, थोड़ा सा आसरा हो जाएगा। जैसे ही औरत ने गन्ने को छुआ, फ़ौरन साफ बन गया। ये देखकर वहाँ से भाग गए। दोनों मियाँ बीवी अपनी बहन के घर पहुँच गए। इसकी बहन ने इनको बैठाया। बहन के घर खाना पका तो सब घर वालों ने खा लिया। बाद में इसकी बहन को याद आया,
अपने नौकर से बोली, अगर कुछ खाना बचा है तो मेरे भाई भाभी को दे आओ। नौकर ने बचा कुछ खाना दोनों को ला कर दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे, खाना देखकर खुश हो गए और खाने के लिए जैसे ही इसकी बीवी ने हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि खाने में से सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ चुका है। तो वो लोग अपने सर पकड़कर बैठ गए कि या अल्लाह, हम कब तक भूखे रहेंगे, हमारी भूख से जान निकली जा रही है। इसकी बीवी ने खाने को साइड पर रखा और दोनों भूखे सो गए। रात जैसे कैसे गुजर गई। सुबह हुई तो शौहर ने बीवी से कहा, यहाँ एक मेरा बादशाह दोस्त है, चलो इसके यहाँ चलते हैं, देखते हैं इस मुसीबत के हल में वो हमारी मदद करता है क्या। दोनों बादशाह के पास गए। दरबार ने बादशाह को इतला दी, एक शख्स बहुत ही बुरे हाल में खुद को आपका दोस्त बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने इनको अंदर बुला लिया तो इसको देखकर पहचान गया। इसको एक अलग कमरा दिया और कहा कि तुम गुस्ल करके आराम करो। बादशाह ने नौकरों को हुक्म दिया कि मेहमानों को 7 किस्म का खाना दो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक 7 खाने इन दोनों के सामने पेश किए गए। आदमी बहुत खुश हो गया। बीवी जैसे दस्तरखान पर जाकर बैठी और जिस खाने को हाथ लगाती वो सड़ चुका होता और खिले नजर आने लगते। इसका शौहर हैरान हुआ कि यह माजरा क्या है, आखिर बादशाह से शिकायत करें तो वह नाराज़ हो जाएगा। ताज़ा खाना भिजवाया है। इसका शौहर बहुत घबरा गया और बोला, अब क्या करें। फिर ये दोनों खाना लेकर बाहर गए, ज़मीन में दफन कर दिया और बर्तन नौकरों को वापस कर दिए। दोनों मियाँ बीवी परेशान कि माजरा क्या है। चलते चलते एक नहर के किनारे बैठ गए। शौहर बोला, पता नहीं हमसे कौन सी खता सरजद हो गई है जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हो रहा है। बीवी कहने लगी, मुझसे एक गुनाह ज़रूर हुआ है। शौहर ने कहा, कम बख्त, तो तुझसे क्या खता हुई है। बीवी ने मोमना का लड्डू लाना और सारा वाक़या से बताया। मुझसे ये गुनाह सरजद हुआ है, इसके बाद हम पर मुसीबतें आ रही हैं। शौहर को बीवी पर बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, तुमने इतने तकब्बुर के कलमात कहे हैं, जल्दी तौबा करो और माफ़ी मांगो ताकि हम इस अजाब से निजात हासिल करें। बीवी ने वहीं गुस्ल किया और नमाज़ पढ़कर रोने लगी। रो रो कर दुआ करने लगी और बोली, ऐ बिन्ते मोहम्मद, इस मुसीबत में हमारी मदद कर। शौहर कहने लगा, हमारे पास कुछ नहीं है, हम किस चीज़ की नज़र दिलवाएं। यह कहकर रोने लगा और पास की नहर से लेर निकाल कर 10 लड्डू बनाए और इस पर 10 बीवियों की नज़र दी। नज़र देते ही वो लड्डू मोतीचूर के लड्डू बन गए। ये देखकर उन्होंने शुक्र अदा किया। 5 लड्डू शौहर ने खाए और 5 बीवी ने। और दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। शौहर ने कहा, जल्दी चलो, हमारी ख़ता माफ़ हो गई है। अब वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मकान असली हालत में है और बच्चे ज़िंदा हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। नौकर घर के काम में मसरूफ़ हैं। गला भी जैसा भरा था वैसा ही है। बच्चे माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुए और माँ बाप ने बच्चों को ज़िंदा देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। दोस्तों, खुदा की दी हुई किसी भी नेमत पर तकब्बुर नाज नहीं करना चाहिए। पता नहीं चलता कि हमारी किसी एक गलती की वजह से वो सब हमसे छिन जाता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सबक ज़रूर हासिल किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर में देखने के लिए मेरे चैनल AR फैक्ट्स यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें।